दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डाई के साथ कब ऑफ आएगा, कब फ्रॉम आएगा, कब इन आएगा, कब विथ आएगा, कब फॉर आएगा? यदि नहीं या इनमें से किसी के साथ आपको किसी भी प्रकार का 1% भी डाउट हो तो वीडियो सेशन को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपसे ये वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जितने भी डाई के फ्रेजल वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी के प्रति भी आपके मन में 1% भी डाउट नहीं होगा, अर्थात आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आपसे कोई गलती नहीं होगी यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो सेशन की। देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डाई। डाई का मतलब क्या होता है? मरना। अब मृत्यु कई प्रकार से होती है, कोई किसी की चाहत में मर जाता है, जैसे अक्सर आप गाना सुनते होंगे, तू ना मिली मर जाऊंगा सनम। ठीक है, इस तरीके के कई गाने आपको मिल जाते हैं। मौत से डर नहीं लगता मुझको, अब तो तेरी जुदाई का गम है। आप किसी के गम में मर जा रहे हैं। कोई देश के स्वतंत्रता के लिए जान दे गया। ठीक है, किसी की मृत्यु किसी हथियार से हो जाती है, किसी को किसी हथियार से मार दिया जाता है, किसी की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो जाती है या किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो जाती है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन की। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि डाई के साथ क्या यूज होगा? फ्रॉम यूज होगा। डाई के साथ क्या यूज होगा? फ्रॉम यूज होगा। दोस्तों हम आपको बताते चले, डाई के साथ हम लोग ऑफ का और फ्रॉम का दोनों का यूज करेंगे। कब? जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होगी, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हो तो ये बताने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग भी करते हैं और यही बताने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग भी करते हैं। कैसे? अब दोनों में क्या डिफरेंस है? यदि किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है, यदि किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है किंतु वो लॉन्ग टर्म में होता है। कैसे होता है? लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु कैंसर से हो तो कैंसर होते के साथ व्यक्ति मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। कैंसर होने के बाद लोग वर्षों तक जीवित रहते हैं। किसी को जॉन्डिस हो जाए, कोई जॉन्डिस से मरे तो भी उसकी मृत्यु कैसे होगी? शॉर्ट टर्म में नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में होगी। ठीक है, लेकिन यदि किसी को, जैसे कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ले ले, यदि किसी की मृत्यु कोरोना वायरस से होनी थी या हुई तो वो कैसे हुई? शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में। तो यदि किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो बट लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो मृत्यु हुई बीमारी से वो शॉर्ट टर्म में हुई हो या शॉर्ट टर्म से हो तो ऐसे केस को बताने के लिए, अल्प समय में हो कम समय में हो तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग डाई के साथ यूज करते हैं फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं? डाई के साथ यूज करते हैं फ्रॉम का। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ही डाइड फ्रॉम हीट स्ट्रोक। अब ये देखिए हीट स्ट्रोक से कोई व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, गर्मी के दिन में आप अक्सर सुनते हैं कि लू के चपेट में आके भयानक गर्मी से कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस तरीके से जो मृत्यु होती है किसी की वो लॉन्ग टर्म में होता है या शॉर्ट टर्म में? कैसे होता है? आप बिल्कुल सही बता पा रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है? तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, बहुत ही कम समय में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा फ्रॉम। क्या बनेगा? फ्रॉम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बनेगा फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा सही था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? द फार्मर डाइड विथ थंडर स्टॉर्म। अब ये देखिए ये थंडर स्टॉर्म है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है भाई? तो बिजली। आकाश में बादल जब आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, कई बार बिजली गिरता भी है। और ये बिजली यदि किसी व्यक्ति पर गिर जाए, ये बिजली यदि किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो उसके कारण उसकी जो मृत्यु होगी वो शॉर्ट टर्म में होगी, कम समय में या लंबे समय में? कम समय में या लंबे समय में? कैसे होगी मृत्यु उसकी? तो बहुत कम समय में होगी, कम समय में होगी। इस बात को बताने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और इसी प्रकार से यदि किसी की मृत्यु कोरोना वायरस से हो गई हो, कोरोना कोविड-19 नाम की जो बीमारी थी इससे हो गई हो तो उसके साथ भी हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। और इसी प्रकार से 2005 में एक मूवी आई थी लकी। 2005 में एक मूवी आई थी लकी। ठीक है, उसमें एक बीमारी को इंट्रोड्यूस किया गया था जिस बीमारी का नाम था टीटीसी फीवर। क्या नाम था? उस बीमारी का नाम था टीटीसी फीवर। क्या नाम था? टीटीसी फीवर नाम था। ठीक है, तो यदि हम आपसे पूछे ही डाइड डैश। अब यहाँ पे आपके पास हम दो ऑप्शन छोड़ दें, ऑफ या फ्रॉम। ठीक है, तो इन दोनों में से किसका यूज करेंगे? अब दोस्तों हम आपको बताते चले कि इस मूवी में, ये जो लकी नाम की मूवी आई थी जिसमें टीटीसी फीवर को इंट्रोड्यूस किया गया और इससे आपके एसएससी CHSL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया
क्या क्वेश्चन था भाई? तो यही क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें टीटीसी फीवर का उल्लेख था। अब हम आपको बताते चले कि टीटीसी फीवर से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में होती है। जैसे इंडिया में एक बीमारी होती है, विशेष रूप से देखिएगा बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पे 1-2 साल पहले बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी लीची खाने से, ठीक है, और लीची के माध्यम से उन बच्चों में इंसेफेलाइटिस नाम का एक बीमारी हो रहा था, ठीक है, जिससे बच्चों की मृत्यु बहुत कम समय में हो रही थी, शॉर्ट टर्म में बच्चों की मृत्यु होती जा रही थी, ठीक है, और बहुत सारे हजारों के तादाद में बच्चे वहाँ मारे गए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो वहाँ भी उस बीमारी से बच्चों की जो मृत्यु हो रही थी शॉर्ट टर्म में हो रही थी, शॉर्ट टर्म में हो रही थी, इसलिए उसको बताने के लिए भी क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। इससे भी व्यक्ति की मृत्यु शॉर्ट टर्म में होती है, बहुत ही कम समय में होती है, तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम का, न कि ऑफ का। यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। डाउट सारे क्लियर हो गए, फ्रॉम के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से कुछ और नए कॉन्सेप्ट और नए कन्फ्यूजन की तरफ। ये देखिए, ये थंडर स्टॉर्म था, ये जो बिजली कड़कती है आकाश में, ये वही वाला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग सीखेंगे डाई के साथ ऑफ। तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि डाई के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों का यूज़ करते हैं यदि किसी बीमारी से किसी की मृत्यु होती है बट वो लॉन्ग टर्म में होती है, लाइक जैसे कैंसर से हो, जॉन्डिस से हो, ठीक है, या और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु होती तो है बट वो लॉन्ग टर्म में होती है, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ का। और यदि शॉर्ट टर्म में होता है तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, हेपेटाइटिस से किसी की मृत्यु हो तो अब जरा ध्यान दीजिए, ही डाइड ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से किसी की मृत्यु हो, लीवर सिरोसिस से हो जाए, या ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे किसी की मृत्यु होती है, ठीक है। तो जॉन्डिस से हो, कैंसर से हो, ऐसी किसी भी बीमारी से मृत्यु हो तो क्या वो शॉर्ट टर्म में होगी? मतलब व्यक्ति जो है 2-4-10 दिनों में निपट जाएगा, 15-20 दिनों में निपट जाएगा, या महीनों तक जीवित रहेगा? हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल यही होता है। हेपेटाइटिस होने से व्यक्ति की मृत्यु तुरंत नहीं होती है, ठीक है। अब तुरंत नहीं होती, 2-4-10 दिनों के अंदर नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ये इंडिकेशन दे रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु लंबे समय में हो रही है या होती है, तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का। किसके साथ? डाई के साथ। डाई के साथ क्या यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। आ जाइए चेक करें, यहाँ पे देखिए डाई के साथ ऑफ लगा हुआ है, अर्थात ये पार्ट हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ही डाइड डैश कैंसर लास्ट ईयर। अब किसी की मृत्यु कैंसर से हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए और बताइए, कैंसर से किसी की मृत्यु शॉर्ट टर्म में होगी या लॉन्ग टर्म में होगी? बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। आंसर कैसे होता है? तो मृत्यु होता है कैंसर से किसी का शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे ऑफ का। किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, कैंसर से मरने वाले व्यक्तियों में सबसे फेमस चेहरे यही है हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आप भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। अब यहाँ पे आइए, डाई के साथ इनका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? यदि किसी की मृत्यु किसी स्थान पे हो, किसी घटना दुर्घटना में हो, किसी एक्सीडेंट में हो, तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाई के साथ प्रीपोजिशन इनका। किसका? डाई के साथ प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। अब जैसे इनको आप पहचानते होंगे, ये भी एक फेमस हस्ती हैं, ठीक है। टाटा सन्स के ये किसी ज़माने में चेयरपर्सन हुआ करते थे, जिनका नाम क्या है भाई? तो इनका नाम है साइरस मिस्त्री, ठीक है। काफ़ी सुर्खियों में रहे गूगल में, और भारत में भी और विदेशों में भी, ठीक है। तो साइरस मिस्त्री की मृत्यु अभी हाल ही में हुई। कैसे? तो आप सामने देख पा रहे हैं, कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस बात को बताने के लिए हम लोग डाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? तो हम लोग यूज़ करेंगे इनका। देखिए यहाँ इन लगा हुआ है पहले से, अर्थात ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 137 पीपल हैव डाइड इन प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल। अब जेल क्या है? जेल कोई स्थान है। इसके साथ क्या लगाएंगे? तो इसके साथ भी हम लगाएंगे प्रीपोजिशन इन, और यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन इन पहले से लगा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए एक बड़ा ही फेमस घटना आपको सुनने को मिलता आ रहा है। बचपन से हम सभी ने सुना है कि अभिमन्यु की मृत्यु कहाँ हो गई? तो अभिमन्यु की मृत्यु बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है।
तो अब जरा ध्यान दीजिए, अभिमन्यु की मृत्यु हुई कहाँ? बैटलफील्ड में, रणभूमि में हुई। रणभूमि क्या है? एक स्थान है। तो यदि किसी की मृत्यु किसी स्थान पर होती है तो ये बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन का। किसी घटना में होती है तो भी हम लोग इसको बताने के लिए यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन का। तो यहाँ पे देखिए, अभिमन्यु वॉज डाइड इन बैटलफील्ड, इन बैटलफील्ड। तो यहाँ पे ये जो इन लगा हुआ है ये करेक्ट है। कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कौन सा प्रेपोजिशन है? अगला हमारा प्रेपोजिशन है डाई के साथ विथ का प्रयोग हम कब करते हैं? देखिए, यदि किसी की मृत्यु किसी हथियार से होती है या यदि किसी को किसी हथियार का यूज करके, हथियार का प्रयोग करके उसको मार दिया जाता हो, जैसे कोई किसी का मर्डर तलवार से कर दे, चाकू से कर दे, लाठी डंडा से पीट पीट कर किसी को मार दे, तो ये लाठी डंडा ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हथियार हैं। क्या है? ये सब के सब एक प्रकार के हथियार हैं या हथियार के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यदि किसी की मृत्यु इन चीज़ों से होगी तो इस बात को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे डाई के साथ विथ का। किसका यूज़ करेंगे? डाई के साथ यूज़ करेंगे विथ का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है? सी वॉज डाइड विथ नाइफ। आपको सामने एक महिला दिखाई दे रही है जिसको, ये जो पुरुष है बेवकूफ़ टाइप का पुरुष होगा। पूरे दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। और देखिए ये कितने बड़े बेवकूफ़ टाइप के इंसान हैं कि महिला का ही मर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सिरफिरा टाइप का इंसान होगा, इसको हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे घटना से सीख लेते हैं। अब इस महिला को कैसे मारा गया भाई? तो मारा गया चाकू का प्रयोग करके। अब चाकू का यूज सब्जी काटने के लिए होता है, फल काटने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे चाकू का प्रयोग किया गया किसी को मारने के लिए। अर्थात चाकू का प्रयोग यहाँ पे किस काम में किया गया? नाइफ का प्रयोग यहाँ पे किस काम में किया गया? हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। अब चूंकि नाइफ का यूज यहाँ पे हथियार के रूप में किया गया है, इसलिए अब यहाँ पे इस घटना को बताने के लिए हम लोग डाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? तो डाई के साथ यूज करेंगे दोस्तों विथ का। किसका यूज करेंगे? डाई के साथ यूज करेंगे विथ का। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डाई के साथ विथ लगा हुआ है। अब डाई के साथ विथ लगा है तो ये पार्ट करेक्ट है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आई डोंट वॉन्ट यू टू बी डाइड डैश गनशॉट। मैं नहीं चाहता कि तुमको, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बंदूक का या बंदूक की गोलियों से मारा जाए। ठीक है, अब ये जो गन शॉट है, गन शॉट का यूज किस रूप में हो रहा है? गन शॉट का यूज यहाँ पे टूल के रूप में किया जा रहा है। अब टूल के रूप में, हथियार के रूप में इसका यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डाई के साथ हम लोग किस वर्ड का यूज करेंगे? डाई के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? तो डाई के साथ यूज करेंगे विथ का। किसका यूज करेंगे? तो डाई के साथ यूज करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन विथ का। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए डाई के साथ फॉर का प्रयोग कब करते हैं? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु होती है, यदि कोई व्यक्ति किसी की चाहत में मर जाता है, अब वो चाहत किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी, जैसे मान लीजिए कोई लड़का हो किसी लड़की के चाहत में मर गया, कोई लड़की हो किसी लड़के के चाहत में मर गई। जैसे हमारे आपके देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो देश को आज़ाद करने के उद्देश्य से मर गए। तो यदि कोई किसी पर्पज से मरता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मरता है, किसी एम्बिशन की पूर्ति के लिए मरता है, तो इस बात को बताने के लिए हम लोग डाई के साथ यूज करते हैं फॉर का। किसका यूज करते हैं? डाई के साथ यूज करते हैं फॉर का। किसका? डाई के साथ यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ही डाइड फॉर अ ग्रेट कॉज। मतलब वो जो व्यक्ति है वो किस उद्देश्य से मर रहा है? तो वो मर रहा है किसी बड़े कारण से मर रहा है। ठीक है, कैसे मर रहा है? किसी बड़े कारण से मर रहा है। जैसे आप इनको पहचानते होंगे, आप इस चेहरे को जरूर से पहचानते होंगे, इनके बारे में हम लोग बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जब भी कभी देश में 15 अगस्त का समय आता है या 26 जनवरी का समय आता है, इन दोनों ही मौके पे ऐसा शायद ही कोई भारतीय हो, शायद ही भारत में रहने वाला कोई ऐसा इंसान हो जो इस चेहरे को याद नहीं करता होगा। इनको देख के उसके आंख में आंसू नहीं आते होंगे और इस चेहरे को देख के उसके दिल में देश के लिए मोहब्बत नहीं बढ़ता होगा। ठीक है, चलिए तो ये जो इंसान है ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ये एक ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश के लिए मर मिटे।
ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, देश को आज़ाद कराने के उद्देश्य से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, इन्होंने मौत को स्वीकार किया। ठीक है, बात समझ में आई। अर्थात इनकी मृत्यु किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हुई है, किसी एम्बिशन के लिए हुई है, ठीक है, किसी पर्पज के लिए हुई है। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग डाई के साथ किसका यूज करेंगे? डाई के साथ यूज करेंगे फॉर का। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ही डाइड फॉर अ ग्रेट कॉज। तो यहाँ पे ये जो फॉर लगा हुआ है ये कैसा है? ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको काफी कंफ्यूज करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आई वुड डाई विथ माई वाइफ, आई वुड डाई विथ माई वाइफ। अब यदि यहाँ पे विथ रखे तो पत्नी के साथ मर जाना चाहेंगे, मरना पसंद करेंगे। इफ इट वुड सेव हर फ्रॉम डेंजर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो फिल्मों में आपको देखने को मिलता है कि कहीं कोई ऐसी घटना होती है कि हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, या एक लड़का हो एक लड़की हो, दोनों में से कोई एक ही बचेगा, उसको अपना कोई ऐसा पार्ट डोनेट करना हो, या डॉक्टर कहते हैं कि आप दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे, अब आप लोग तय कर लीजिए कि किसको जीना है किसको मरना है। तो कई बार वहाँ जो मेल पार्ट होता है, जो लड़का होता है, पति होता है, वो ऐसी बात कहता है कि यदि हमारे ऐसा करने से, उसके कुछ करने से यदि उसकी पत्नी की जान बच जाती है, यदि वो खतरे से बाहर आ जाती है, तो वो इस काम के लिए मरना पसंद करेगा। ठीक है, ऐसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब फिर देखिए ऐसी बात को बताने के लिए यहाँ पे फिर उस लड़के का जो मृत्यु स्वीकार करना है, लड़के का मरने का जो इच्छा है, किसके लिए? पत्नी को बचाने के लिए, या वहाँ जो फीमेल काउंटर पार्ट होती है, फीमेल हो, उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक तरफ मृत्यु हो रही है, किस उद्देश्य से? किसी को बचाने के उद्देश्य से। तो किसी को बचाने के उद्देश्य से किसी की मृत्यु हो रही है, तो यहाँ पे हमें दिखाई क्या दे रहा है? यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई मर रहा है किसी पर्पज के लिए, किसी एम्बिशन के लिए। तो एम्बिशन या पर्पज के लिए यदि कोई मरता है, तो इस बात को बताने के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम, ठीक है, जो बीमारी के लिए यूज करते हैं। यहाँ है फॉर, जिसका यूज हम लोग करते हैं पर्पज के लिए, एम्बिशन के लिए। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? डू यू बिलीव इन एनीथिंग? क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ऐसे किसी भी चीज में विश्वास करते हैं? एनीथिंग इनफ टू डाई, जिसके लिए आपको मरना पड़े, जिसके लिए आपको मरना पड़े। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप में से कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे। सर यहाँ पे इस इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भाई इस इट का प्रयोग यहाँ किया गया इस एनीथिंग के लिए। ठीक है, क्या आप ये मानते हैं कि कोई ऐसा वजह है, कोई ऐसा वस्तु है जिसके लिए आप मरना चाहेंगे? तो ऐसा अगर कोई कॉज है, ऐसा अगर कोई कॉज है, कारण है जिसके लिए आप मरना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर से देखिए इस सेंटेंस में कॉज का, पर्पस का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, एम्बिशन का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है। तो पर्पस या एम्बिशन को बताने के लिए डाई के साथ हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? डाई के साथ हम लोग यूज करते हैं प्रेपोजिशन फॉर का। किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में, हमारा आंसर बनेगा फॉर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, विथ का यूज कब करते हैं, इनका यूज कब करते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बता डाली। ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके डाई से संबंधित सारे के सारे वीडियोस और सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।